नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज मैं बता दूँ कि मैं आज बहुत ही एक हेल्दी और एक टेस्टी जूस बनाऊँगी, जो कि है मेरा बेल का जूस। और वो भी जो बेल का जूस है वो मैं भून के बनाऊँगी। तो आप लोगों ने बेल के शरबत तो बहुत पिए होंगे, लेकिन भुने हुए बेल का शरबत मैं आज बनाऊंगी। और ये जो होता है बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं चलती हूँ, अब बेल तोड़ लेती हूँ और उसको भून लेती हूँ। आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरा बेल है ये तो बिल्कुल नीचे है, तो इसको तो हम हाथ ही से तोड़ लेंगे। इस तरीके से मैं इसको हाथ से ही तोड़ ली। और ये जो इसकी ये जो डंटी से लगा हुआ था बहुत आसानी से टूट गया है। तो इसको हम इसका शरबत जो है भून के बनाएंगे। आप लोगों ने बेल का शरबत तो आप लोग बहुत पिए होंगे, लेकिन हम आज भुने हुए बेल का शरबत बनाएंगे। तो मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि ये जो मेरा बेल है ये पूरी तरह पका नहीं है, तो इसलिए इसको हम भून के और हम इसका शरबत बनाएंगे। आपको दिखा देती हूँ कि ये मैं 2 बेल तोड़ ली हूँ और इसको हम भून के और इसका हम शरबत बनाएंगे, जो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए भी हेल्दी होता है। और इसको आप गर्मियों में अगर रेगुलर पीते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद होता है। इसको अगर आप गिलास अगर पी रहे हैं तो इसमें पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आगे सुनक गई है जिसमें कोई धुआं न रहे, तो उसी में हम भून रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आपको धुआं भी दिख रहा होगा तो ये जो धुआं है वो किनारे है, बीच में बिल्कुल नहीं है। तो इसको घुमा घुमा के हम इसे भून लेंगे। तरीके से हम घुमा घुमा के ये थोड़ा हम अंदर इसको भून रहे हैं, क्योंकि बाहर बड़ी तेज़ हवा चल रही है। तो इधर उधर ये जो आगी है फैलने की डर है कि कहीं इधर उधर आगे हवा से उड़ने न लगे। तो इसलिए हम अंदर, यहाँ पे मेरी जो भैंस है रात में बांधी जाती है, तो वही अंदर हम आगे सुलगाए हैं। सामने मेरी भैंस भी दिख रही होगी, रात में बांधी जाती है, वहीं पे हम श्रीफल को भून रही हूँ। एक बार और हम बेल को घुमा घुमा देख ले रहे हैं। ये हमारे अधपके बेल थे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा भून ले रहे हैं। हम कई बार घुमा घुमा के भून रही हूँ, क्योंकि हमने बताया है आपसे कि हमारे अधपके बेल हैं। अब हमारे बेल जो हैं ढीले हो रहे हैं। एक तो किसी बच्चे ने पटक दिया तो थोड़ा सा फूट भी गया है, तो इसी से पता चल रहा है कि ढीला हो रहा है। ऊपर की जो परत है ये जो थोड़ी थोड़ी लाल अब हो रही है। मेरा बेल है ये भुना चुका है। अब इसको हम बर्तन में निकाल लेती हूँ। गरम बहुत ज़्यादा लग रहा है, निकाल लेती हूँ। तो ये मैं बर्तन में निकाल ली, और इसको हम जब ठंडा होगा तब इसका हम शरबत बनाएंगे। ये जो मेरा ये भुनने के वजह से इसका छिलका जो पतला बहुत है, तो थोड़ा सा हम इसको पटके हैं तो फूट गया है। अब इसका जो गूदा है ये मैं निकाल लेती हूँ। गूदा है ये निकाल ली। गूदा था हम बहुत बढ़िया से निकाल लिए हैं। और ये जो इसका जो छिलका है बिल्कुल बहुत ही पतला है।
पतला है कि इसी को कहा जाता है कि कागजी बेल। कागजी बेल भी आता है और कागजी नींबू भी आता है। तो कागजी इसलिए बोला जाता है कि इसका छिलका जो होता है बिल्कुल पन्ने जैसा पतला होता है, जिसको कागज़ बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये इसका छिलका भी बहुत पतला है। दूसरा बेल है, इसको भी पटक के तोड़ लेती हूँ। एक ही बार पटके हैं, पट से फूट गया है। ये हमारा गूदा है, इसको हम निकाल लेते हैं। हम ठंडा पानी डाल के, और इसको आप हाथ से भी मसल सकते हैं, और ये मथनी होती है इससे भी। हम हाथ से नहीं मसलेंगे, हम इस मथनी से इस तरीके से घुमा देंगे और बहुत ही बढ़िया इसका गूदा जो है निकल जाएगा। हम इसको अभी हमको मसलना है अभी, तो इसी मथनी से भी हम इसी तरह गोल गोल घुमा घुमा के, और इसका पूरा गूदा अच्छे से निकल जाएगा। और इसमें हम चीनी डाल देते हैं। तो ये जो बेल था हमारा बहुत मीठा है, तो इसमें हम चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना ये हमारा है। कम इसमें 1 लीटर पानी हम डाले हैं, तो इसमें हम बस 3 चम्मच चीनी डालेंगे। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, पीसी हुई रहती है वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा, तो चीनी हमारी बिल्कुल गल जाएगी। अब ये मेरा बहुत बढ़िया ही ये लिक्विड बन चुका है। अब इसको हम छान लेते हैं। ये हम भगोना लिए हैं, और इसी भगोना में ये जाली वाली कोई बड़ी चीज़ रहे, तो छन्नी से भी आप छान सकते हैं। लेकिन छन्नी का जो ये रहता है थोड़ा महीन छेद रहता है, तो उससे आप न छाने, थोड़ा जो मोटा रहता है उससे आप छाने। तो ये हमारा मोटा है, तो इससे मैं छान लेती हूँ। ऐसे इसको हम कर लेंगे, घुमा लेंगे इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छे से ये हमारा निकल जाएगा। गिने चुने कहीं कहीं बीज हमारे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें बीज नहीं है। तो अब ये मेरा जो बेल का शरबत है ये तैयार हो चुका है। अब मैं ये गिलास में निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना ये बढ़िया बना हुआ है। तो ये मेरा जो बेल का शरबत है ये तैयार हो चुका है, और ये आपको गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये जूस होता है। इसको आप डेली 1 गिलास बना के पिएँ तो ये लू लगने से बचाता है, पेट में कब्ज़ नहीं होने देता है। डायरिया अगर आपको हो गई हो तो उसमें भी आप पी सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं टेस्ट कराती हूँ। बाकी तो पापा जी थोड़ा काम चल रहा है वहाँ चले गए हैं, लेकिन फिर ये हिमांशु को मैं टेस्ट कराती हूँ और ये बताते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी मम्मी ने हमको ये बेल का शरबत दिया है पीने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पी लिया है, क्योंकि मुझे पहले से ही मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बना भी हुआ है। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले ही थोड़ा टेस्ट करा था, फिर भी अभी टेस्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत ही बढ़िया शरबत बना है, एकदम चीनी भी एकदम सही मात्रा में पड़ी है। तो गाइस अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी फॉलो करिएगा, ताकि आपको नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, हो सकता है कि वो भी इस रेसिपी का मज़ा ले सकें। हमने बेल का जो जूस बनाई थी, तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।